नमस्संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 7वीं कक्षा के संस्कृत का हम त्रयोदशा पाठा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने द्वादशा पाठा का अध्ययन किया और उसका प्रश्नोत्तरी भी देख लिया। और आज का जो ये त्रयोदशा पाठा का शीर्षक है परिहास कथा। तो आज हम परिहास कथा को जानेंगे और इसका प्रश्नोत्तरी भी इसी एपिसोड में देखेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए पहले इस कहानी को पढ़ के समझ लेते हैं, फिर इसका प्रश्नोत्तरी करेंगे। एकदा मित्रयोर मध्ये एकस्या महिष्या विषयी अनुबंध अभवत। यानी एक बार दो मित्रों के बीच में एक भैंस के विषय में समझौता हुआ। तेन एकः तस्या पूर्वार्ध भागस्य स्वामी भवेत् अपरः पश्चात भागस्य। यानी कि उसमें उसके अनुसार क्या हुआ, एक जो है उसके आगे के भाग का मालिक हुआ और दूसरा जो है उसके पीछे के भाग का मालिक हुआ। तो यानी भैंस का बंटवारा हुआ उस प्रकार। तो पूर्वार्ध भागस्य अधिकारी तो मूर्ख आसीत। यानी कि पूर्वार्ध भाग यानी कि आगे वाला भाग का जो अधिकारी थे वे मूर्ख थे। ठीक है, वो मूर्ख थे। अपरतु चतुरः यानी पीछे वाले हिस्से का जो मालिक थे, पीछे वाले भाग के जो हिस्से के मालिक थे वो क्या थे, वे मूर्ख, थोड़ा चतुर थे और आगे वाले मूर्ख थे। महिष्या पूर्वार्ध भागे मुखम भवती। यानी भैंस जो है आगे वाले भाग में मुख था। भैंस के आगे वाला भाग में क्या आया था, मुख था। तस्य स्वामी महिषीम भोजनादि सेवती। यानी उसका जो स्वामी था भोजन आदि से सेवा करते थे, वो हमेशा भोजन देते थे। उसके आगे वाला हिस्सा उसको मिला था। और अपरार्ध भागस्य स्वामी महिष्या दुग्धम प्राप्नोति। और जो पीछे वाला हिस्सा का जो स्वामी थे वो भैंस का दूध दूहते थे, दूध को प्राप्त करते थे। इत्थम सर्वदा पूर्वार्धस्य अधिकारी एवं वंचिता भवती अस्म। और इस प्रकार हमेशा आगे वाला अधिकारी जो थे वो हमेशा इससे वंचित रहते थे। यानी कि वो आगे वाला अधिकारी वो ठगा गया, ऐसा भी वो सोच रहे थे। स एकदा स्वमित्रं गोणुझा नामकं पंडितं पृष्टवान् भव किम करोति। वह यानी कि जो आगे वाला जो मालिक था वो एक अपने मित्र गोणुझा के नामक पंडित से पूछा कि यहाँ गया और उससे पूछा, अरे क्या कर रहे हो, सदा वंचितो अस्मि, मैं हमेशा ठगा गया हूँ। गोणुझा तस्मै समुचितम परामर्शम दत्तवान। यानी गोणुझा उसको हमेशा उचित परामर्श देते हैं, उचित सलाह देते हैं। ततः स महिषीं भोजनेन वंचिता कृतवान। यानी तब वह भैंस को भोजन कराते कराते वो ठगा गया था। यानी कि महिषी अतीव कुपिता। यानी कि वो सलाह दिया गोणुझा ने क्या कि जो है तुम भैंस को भोजन कराना बंद कर दो, भैंस को भोजन से वंचित कर दो। तो महिषी अतीव कुपिता यानी कि भैंस जो थे वो अत्यधिक क्रोधित थे, उसको भोजन नहीं दे रहे थे। ततः स ताम दोहन काले अपि दंड प्रहारेण कोपितवान। यानी तब वह उसको दूध दूहने के समय में भी दंड प्रहार यानी डंडे से पिटाई करते थे। तो यानी कि वो और क्रोधित हो गए थे। कौन? भैंस जो और क्रोधित हो गए थे। अथ महिषी कुपिता भूत्वा दोहन काले पाद प्रहारेण चतुर्मित्रम ताड़ितवती। यानी कि इस प्रकार ये जो महिषी भैंस थी, तो भैंस क्या कर रही थी, यानी गुस्से होकर कि इसको भोजन भी नहीं दे रहा था और ऊपर से जो आगे वाला मालिक था वो डंडे से मार रहे थे जब वो दूध दूहने बैठते थे। तो इस प्रकार जो है भैंस जो थी वो गुस्से होकर के वो दूध दूहने के समय में यानी पैर से वो चतुर मित्र को, चालाक मित्र को वो पैर से मारी यानी मारती थी। स अकथयत यानी कि वह बोला, भव मित्र, अरे दोस्त, किम इदम करोषि, क्या करते हो तुम। मूर्खा पूर्वार्ध स्वामी अवदत। यानी कि जो स्वामी मूर्ख थे, जिसको आगे का हिस्सा मिला था, वो कहता है, अहम महिष्या पूर्वार्धस्य स्वामी, मैं जो हूँ, मैं भैंस के आगे का स्वामी हूँ, आगे वाला आधा हिस्सा का मैं स्वामी हूँ, मालिक हूँ। यत में रोचते तदेव करोमि। यानी कि जो मेरी इच्छा हो, जो मुझे अच्छा लगता हो, मैं वैसा करता हूँ, मैं अपना हिस्सा में कर रहा हूँ। अनेन तब किम, तो इससे तुम्हारा क्या, मैं जो भी करूँ मैं अपने हिस्से में कर रहा हूँ। चतुरा मुको जाता। यानी जो चालाक थे, वो चालाक मालिक जो पीछे वाले हिस्से के थे वो चुप हो जाते हैं। इदम स्वधूर्ताया फलम ज्ञात्वा लज्जितश्च। यानी इस प्रकार
अपने ही धूर्त हो गए और यानी धूर्तों को फल मिल गया। फल पाकर जो है लज्जित जाता, यानी कि ज़्यादा होशियार भी नहीं बनना चाहिए ज़िंदगी में कि इतना भी होशियार ना बने कि दूसरों को भी हम गड्ढे में गिराएं। तो इस प्रकार वो शर्म आ जाते हैं, शर्म से मुंह छुपा लेते हैं, चुप हो जाते हैं। ततः स पुनः महिषी विभाजनम निरर्थकम कथित्वा तस्या महिष्या भोजनदाने दुग्धग्रहणे च उभौ स्वामिनो इति स्वकृतवान। तो इस प्रकार जो है दोनों ने आपस में पुनः फिर से भैंस का विभाजन को ख़त्म करके वो जो आपस में वो दोनों भैंस को दोनों भोजन कराने लगे, दोनों ही दूध को दूहने लगे, आपस में बांटते थे दूध को। तो तेन उभयो लाभ, इससे दोनों को लाभ हो रहा था। अतः विभाजनम निरर्थकम न शोभते इति उपदेश, यानी इस प्रकार इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा जो है विभाजन यानी बंटवारा हमेशा जो है हानिकारक होता है, यानी कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, वो ज़्यादा लाभदायक होता है, ज़्यादा सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस प्रकार इस कहानी का पाठ को हमने इस कहानी के पाठ को अर्थ का समझ लिया हमने। अब चलिए इसका प्रश्नोत्तरी को भी देख लेते हैं। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुते, यानी निम्नलिखित जो पद दिया गया इसका उच्चारण करना है। तो ये जो पहला प्रश्न मौखिक का है, ये जो इसका उच्चारण करना है, चलिए कर लेते हैं, आप भी करेंगे। प्रत्यग्र बुद्धि मित्रयोर्मध्ये महिष्यः अनुबन्धः पूर्वार्धभागस्य पश्चाद्भागस्य अपरस्तु अपरार्धभागस्य वञ्चितः दोहनकाले अपि दण्डप्रहारेण पादप्रहारेण ताडितवती पूर्वार्धस्वामी स्वधूर्तायाः लज्जितश्च दुग्धग्रहणे। तो ये हो गया पहला प्रश्न का सही उच्चारण। अब आइए आगे है दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वदत, यानी निम्नलिखित जो है पदों का संधि विच्छेद करना है। ये जितना भी दिया गया है, जैसे क नंबर में है मित्रयोर मध्ये वंचितो अस्मि पूर्वार्धस्य लज्जितश्च अपरस्तु, तो सभी का क्या करना है, संधि विच्छेद करना सभी पद का। तो अब दूसरा प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिख लेंगे। इसका जो है संधि विच्छेद करना है, मित्रयोर मध्ये का हो जाएगा मित्रयोः धन मध्ये, वंचितो अस्मि का हो जाएगा वंचिता धन अस्मि हो जाएगा, पूर्वार्धस्य का हो जाएगा पूर्व धन अर्धस्य हो जाएगा, घ नंबर है लज्जितश्च का हो जाएगा लज्जिता धन च हो जाएगा, अपरस्तु का अंग नंबर में है अपरस्तु का हो जाएगा अपरह धन तु। तो इस प्रकार दूसरा का ये सही उत्तर हो गया। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे मिलती है तीसरा प्रश्न है, गोनू झा से संबंधित या उससे मिलती जुलती हुई एक अन्य कथाएं सुनाएं। तो गोनू झा से मिलता जुलता ही एक कोई और कथा को सुनाना है। तो इसका उत्तर आपके ही किताब में दिया गया है, यानी योग्यता ये जो प्रश्नोत्तरी खत्म होता है तो योग्यता विस्तार के बाद ही दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपका प्रश्नोत्तरी खत्म होता है, बस यहाँ उसके जस्ट तुरंत बाद से ही यहाँ पे दिया गया कहानी, आप इसको भी लिख देंगे या फिर सिर्फ आप पढ़ लेंगे, वही काफ़ी है। अब आगे है लिखित का लिखिता का, यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। अधोलिखितानां पदानां अर्थम लिखत, यानी निम्नलिखित पदों का अर्थ को लिखना है। एकदा है, महिष्या है, अनुबंध है, पूर्वार्ध भागस्य है, पश्चात भागस्य है, इत्थम है, रोचते है। तो सभी के अर्थ को लिखना है। तो चलिए चौथा प्रश्न का अर्थ को जान लेते हैं। तो आप चौथा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। एकदा का अर्थ हो गया एक बार, महिष्या का अर्थ हो गया भैंस के, अनुबंधा का अर्थ हो गया समझौता, पूर्वार्ध भागस्य का अर्थ हो गया आगे के हिस्से का, इसके बाद पश्चात भागस्य का अर्थ हो गया पीछे के हिस्से का, इत्थम का अर्थ हो गया इस तरह, रोचते का अर्थ हो गया अच्छा लगता है। तो चौथा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। अब आगे पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि अनुसृत्य सदृशानि पदानि लिखत, अनुसार जो है इसी के समान जो है हमें कोई दूसरा पद लिखना है। ये जो जितना भी पद दिया गया इसी के अनुसार कोई दूसरा पद लिखना है। जैसे दुग्धम है, वांछिताम है, महिष्या है, वंचितो अस्मि है, दंड प्रहारेण, तो इसी के अनुसार कोई इसी के तरह जो समान दिखने वाला लिखना है, सुनने वाला। तो अब पांचवा प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिख देंगे। दुग्धम का आप लिख देंगे मुग्धम, सुनने में देखिए एक तरह है, देखने यानी कि एक तरह भी है। जैसे वंचिताम तो वारिताम आप लिख देंगे। महिष्या का आप लिख देंगे शिष्या भी लिख सकते हैं, या कोई और शब्द भी आप लिख सकते हैं अपने मन से जिसका कोई अर्थ हो, तभी आप उसको लिखें, जिसका अर्थ ना हो उसको नहीं लिखेंगे। वंचितो अस्मि आप इसमें आप वारितो अस्मि लिख सकते हैं। दंड प्रहारेण में आप प्रचंड प्रहारेण या फिर पाद प्रहारेण भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। तो ये हो गया पांचवा प्रश्न का सही उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे छठा प्रश्न, परिहास कथा पाठ से मिलती जुलती कोई एक अन्य कहानी लिखें। तो आप अपने मन से कोई एक कहानी लिख लेंगे अन्य, इसके अलावा जो इसी की तरह मिलता जुलता हो। जैसे आप
भालू और किसान वाला भी कहानी लिख सकते हैं, जो किसान एक बार आलू दोनों का हिस्सा बंटता है, तो एक बार आलू लेता है, आलू बोते हैं खेत में, एक बार इसके बाद गेहूँ बोते हैं। तो इस प्रकार वो कथा भी आप लिख सकते हैं, या कोई और भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको जो इसी से जुड़ा हुआ कोई लगे कि ये कथा इसी से मिलता जुलता है तो आप लिख देंगे छठा प्रश्न के उत्तर में। अब आगे सातवां प्रश्न, अधोलिखितानि अशुद्धानि पदानि शुद्धानि कृत्वा लिखत, यानी निम्नलिखित पदों में जो अशुद्ध लिखा गया है इसको शुद्ध करके लिखना है। तो सातवां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से चलिए हम बता देते हैं। तो अब सातवां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिख देंगे, महिष्या का अर्थ हो जाएगा, महिष्या में आप ये अशुद्ध है तो इसका आप शुद्ध यहाँ से इस प्रकार होगा, महिष्या में ये वाला स होगा। इसके बाद परामर्शम, तो आप परामर्शम में यहाँ तालव्य स दे देंगे, ये शुद्ध है। पाद प्रहारेण, पाद प्रहारेण में इस प्रकार न देंगे, यहाँ शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। अब भोजनादीना, भोजनादीना, तो देखिए भोजनादीना यहाँ इस प्रकार लिखेंगे, ये न लगाएंगे, ये शुद्ध है। इसके बाद पृष्ठवान, पृष्ठवान में देखिए इस प्रकार आप लिखेंगे, ये सभी शुद्ध लिखा गया इस तरफ। तो इस प्रकार ये सातवां प्रश्न को आप उत्तर लिख देंगे। अब आगे आठवां प्रश्न, निम्नलिखितानां पदानां प्रश्न निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे क नंबर है, मित्रयोर मध्ये कस्याः विषये अनुबंधः अभवत्, यानी दोनों मित्रों के बीच में यानी किस विषय में समझौते हुए। तो चलिए इसका भी उत्तर को जान लेते हैं। तो आप आठवां प्रश्न का क का यहाँ से उत्तर लिखेंगे, मित्रयोर मध्ये कस्या विषये अनुबंधः अभवत्, यानी इसका उत्तर में लिखेंगे आप मित्रयोर मध्ये एकस्या महिष्या विषये अनुबंधः अभवत्, यानी दोनों मित्रों के बीच में यानी एक भैंस के विषय में समझौता हुआ। इस प्रकार हो गया। ख नंबर प्रश्न है, महिष्या पूर्वार्ध भागस्य अधिकारी कः आसीत्, यानी भैंस के जो अगले हिस्से के अधिकारी कौन थे, कौन मालिक थे। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, महिष्या पूर्वार्ध भागस्य अधिकारी तु मूर्खः आसीत्, यानी कि भैंस के अगले हिस्से के जो अधिकारी थे, मालिक ये थे, वो थे मूर्ख थे। तो अब ग नंबर में है, सर्वदा कः वंचितः भवति स्म, यानी हमेशा कौन जो है वंचित ठगा जाते थे। तो सर्वदा पूर्वार्ध भाग से अधिकारी वंचिता भवति स्म, हमेशा जो है ये आगे वाले हिस्से के मालिक जो थे वो हमेशा ठगा जाते थे। इसके बाद घ नंबर में है, परिहास कथा इति पाठेन का शिक्षा मिलती, यानी परिहास कथा इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, परिहास कथा इति पाठेन शिक्षा मिलती यत विभाजनम निरर्थकम न शोभति, यानी कि परिहास कथा से यह शिक्षा मिलती है कि विभाजन जो है हमेशा निरर्थक होता है, ये शोभा नहीं देता है, हमेशा जो है एक साथ रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप जो है आठवां प्रश्न का सही उत्तर को लिख लेंगे वीडियो रोक करके। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे नवा प्रश्न, मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी इस बॉक्स में जो शब्द दिया गया है इसमें उचित पद को चुन करके, जितने भी शब्द हैं इसको चुन करके इस खाली वाले स्थान में सही शब्द चुन के भरना है, कौन कहाँ पे भराएगा। तो क नंबर प्रश्न है, एकदा मित्रयोर मध्ये एकस्या डैश विषय अनुबंध अभवत्, किसके विषय में समझौता हुआ था एक बार दोनों मित्र के साथ। तो महिष्या हो जाएगा यहाँ पे। तो सभी काम भर के आपको दिखा देते हैं कैसे भराएगा। तो आप नवा प्रश्न का उत्तर यहाँ इस प्रकार भरेंगे, महिष्या भर देंगे क में। ख है, महिष्या पश्चात भागस्य स्वामी डैश आसित, यानी इसमें चतुरा भर देंगे। ख नंबर में महिष्या यानी भैंस के पीछे वाले हिस्से के जो मालिक थे वो चालाक थे, तो चतुरा भर देंगे आप। ग नंबर है, महिष्या पूर्वार्ध भागस्य स्वामी डैश आसित, तो यानी भैंस के अगले हिस्से का मालिक जो थे वो मूर्ख थे। इसके बाद घ नंबर है, दोहन काले दंड प्रहारेण डैश को पिता जाता, यानी कि दूध दूहने के समय में डंटे से प्रहार करने से जो है कौन गुस्से हो जाते हैं, तो यानी महिषी आप लिख देंगे, यानी कि भैंस। इसके बाद अंगो नंबर में आप मुको भर देंगे, यानी चतुरा मुको जाता, यानी कि जो चालाक व्यक्ति थे, जो चालाक स्वामी थे वो चुप हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप 9 नंबर में आप सही चुन के शब्द को आप भर लेंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे त्रयोदशा पाठा की समाप्ति हो जाती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देंगे वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्याकरण का भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके ज़रूर आएंगे। और ये कथा आपको बहुत ही अच्छा आज लगा होगा, और पढ़ाई भी आज का बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।